नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का आपका YouTube चैनल मैं भारत हूँ पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और मैं भारत हूँ, ऋषियों की भूमि या वीरों का देश है। और इसके अंतर्गत हम लोग चल रहे हैं ब्रह्मांड और भारत का टूट संबंध के बारे में जान रहे हैं। उसी के अंतर्गत धर्म की स्थापना केंद्र, सत्य, धर्म और न्याय की रक्षा कैसे हो, इस पर हम लोग आज बात करेंगे। भारत की यात्रा को आगे बढ़ाएंगे इसी की चर्चा करते हुए। तो मित्रों, चलते हैं आगे की यात्रा पे। उम्मीद है आप लोग यात्रा का आनंद उठा रहे होंगे। तो बात यह है कि भारत की आत्मा धर्म में ही निहित है। यहाँ धर्म का अर्थ केवल पूजा पद्धति या धार्मिक आचरण तक सीमित नहीं है, बल्कि वो व्यापक जीवन मूल्य है जो सत्य, न्याय, करुणा, कर्तव्य और लोक कल्याण को समेटे हुए हैं। भारतीय सभ्यता का मूल दर्शन यह रहा है कि सृष्टि तभी टिकाऊ है, असंतुलित रह सकती है जब धर्म उसकी आधारशिला हो। भारत की भूमि को केवल एक भौगोलिक इकाई नहीं बल्कि धर्म की जननी और न्याय की संरक्षिका माना गया है। यह वह पावन भूमि है जहाँ सत्य की ज्योति कभी भी अंधकार में नहीं खोई, चाहे कितने भी तूफान क्यों न आए हो। भारत ने सदैव संसार को यह शिक्षा दी है कि धर्मो रक्षति रक्षिता, अर्थात धर्म की रक्षा करो, वह तुम्हारी रक्षा करेगा। धर्म का दार्शनिक स्वरूप क्या है? धर्म कोई बाहरी व्यवस्था नहीं है, बल्कि आत्मा गहराई से उत्पन्न जीवन का नियम है। उपनिषदों ने कहा है, सत्येन तिष्ठति पृथ्वी, सत्येन सूर्यो तपति, अर्थात पृथ्वी सत्य पर टिकी है, सूर्य भी सत्य के बल से ही प्रकाशित होती है। सत्य क्या है? वह शाश्वत शक्ति जो कभी बदलती नहीं है। धर्म वह मार्ग जो सबको न्याय और समानता देता है। न्याय वह सिद्धांत जो समाज को संतुलन और स्थिरता प्रदान करता है। इन तीनों के बिना कोई भी समाज या राष्ट्र दीर्घकालिक रूप से स्थिर नहीं रह सकता है। सत्य, धर्म, न्याय किसी भी मानव के लिए, किसी समाज के लिए, किसी राष्ट्र के लिए अति आवश्यक है। ऋषि मुनियों ने इसी पर जोड़ दिया और उन्होंने अपने जीवन को इसी पर ढाल लिया। धर्म की स्थापना, भारतीय परंपरा में भूमिका। भारतीय इतिहास और ग्रंथ इस बात के साक्षी हैं कि जब जब अन्याय अधर्म भरा, तब तब भारत ही वह भूमि बनी जहां से धर्म की स्थापना का संदेश पूरे जगत तक पहुंचा। भारत ने इतिहास में कभी भी अन्य देशों पर आक्रमण करके धर्म का प्रसार नहीं किया। यहाँ धर्म की स्थापना का तरीका अद्वितीय रहा। रामायण में कहा गया, भगवान श्री राम ने मर्यादा, सत्य और न्याय के आदर्श स्थापित किए। अयोध्या से लेकर लंका तक की यात्रा धर्म की पुनर्स्थापना का प्रतीक है। राम द्वारा धर्म की स्थापना और रावण के अधर्म का विनाश किया। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश देकर धर्म का गूढ़ रहस्य बताया कि धर्म का अर्थ केवल व्यक्तिगत आचरण नहीं बल्कि समाज और विश्व की रक्षा के लिए भी आवश्यक है। गौतम बुद्ध, महावीर ने इन्होंने सत्य और अहिंसा के माध्यम से समाज में धर्म का व्यवहारिक रूप स्थापित किया। सम्राट अशोक कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने न्याय धर्म को शासन का मूलभूत आधार बनाया। गुरु तेग बहादुर ने धर्म की रक्षा के लिए बलिदान कर दिया। उदाहरण द्वारा शिक्षा, ऋषि मुनियों और अवतारों ने आदर्श जीवन द्वारा मार्ग दिखाया लोगों को। विविधता में एकता, अनेक मतों व पंथों को समान सम्मान दिया। ज्ञान का प्रसार, नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों में चर्चा और शास्त्र की व्यवस्था हुई। लोगों ने काफी ज्ञान प्राप्त किया नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों से। धर्म की स्थापना सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से। भारत को धर्म भूमि कहा गया है क्योंकि यहाँ धर्म केवल ग्रंथों तक सीमित नहीं रहा बल्कि जीवन के हर गतिविधि में प्रभावित हुआ। परिवार में भी धर्म है। माता पिता का आदर करना, गुरु का सम्मान करना, स्त्रियों की गरिमा बनाए रखना। समाज में धर्म भी जरूरी है। सत्यनिष्ठा, सहयोग, करुणा और परोपकार का जीवन व्यतीत करना। राज्य में धर्म, न्यायपूर्ण शासन, दीनहीन की रक्षा करना, समानता और अहिंसा स्थापित करना। इसलिए भारतीय संस्कृति में धर्म केवल व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे समाज और ब्रह्मांड का संरक्षण करता है। धर्म, सत्य, अन्याय, धर्म, सत्य, न्याय आधुनिक संदर्भ में किस तरह से देखें। आज जब दुनिया संघर्ष, लालच और स्वार्थ की आग में झुलस रही है, तब भारत के प्राचीन संदेश और भी प्रासंगिक हो उठता है। आज के युग में जब संसार भौतिकवाद और अधर्म में डूब रहा है,
भारत का दायित्व और भी बढ़ जाता है। सत्य, पारदर्शिता और ईमानदारी, चाहे वो राजनीति हो, व्यापार हो या व्यक्तिगत जीवन हो। धर्म, हर कार्य को ऐसे करना जिससे किसी को अन्याय या पीड़ा न पहुंचे। न्याय इस तरह से करना, सामाजिक समानता, पर्यावरण संरक्षण और मानवता की रक्षा करना। आध्यात्मिक मार्गदर्शन से क्या हम सीख सकते हैं, क्या मिलती है? योग और ध्यान के माध्यम से मानसिक शांति मिलती है, स्वस्थ जीवन मिलता है। नैतिक शिक्षा, युवाओं को संस्कार और मूल्यों की रक्षा करना। वैश्विक शांति, अहिंसा और अस्तित्व का संदेश। आज भारत आज भी विश्व को यह प्रेरणा देता है कि आर्थिक, राजनीतिक, तकनीकी प्रगति तभी सार्थक हो सकती है जब हम उसके पीछे धर्म का आधार हो। अधर्म या बेईमानी तरीके से किया गया कई तरक्की हो ही नहीं सकती। धर्म की तीन परतें, व्यक्ति, समाज और राष्ट्र। भारतीय दर्शन में धर्म को तीन स्तरों पर देखा गया है। व्यक्तिगत धर्म, अपने स्वभाव और कर्तव्य के अनुसार जीवन जीना। सामाजिक धर्म, समाज के हित में कार्य करना और न्याय स्थापित करना। वैश्विक धर्म, वसुधैव कुटुंबकम की भावना से संपूर्ण विश्व का कल्याण करना। हमारा दायित्व क्या है? धर्म के संरक्षक के रूप में अपने को चलाना। भारत के नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य है सत्य का पालन करना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सच्चाई को अपनाना, धर्म की रक्षा करना, अन्याय या धर्म के विरुद्ध खड़ा होना, न्याय की स्थापना, समाज में समानता और निष्पक्षता लाना। निष्कर्ष क्या है इस लेक्चर का, इस कंटेंट का? भारत की पहचान केवल उसकी संस्कृति, वेदों या भौगोलिक विस्तार में नहीं है, बल्कि उसकी धर्म प्रधान आत्मा में है। यही कारण कि भारत को विश्व गुरु कहा गया है। यहाँ से बार बार यह संदेश गया है कि सत्य की रक्षा करो, धर्म का पालन करो, न्याय के पथ पर चलो। ये मानवता का शाश्वत धर्म है। अधर्म पर बेईमानी तरीके से अन्याय के पथ पर चलने वाला शुरू में तो लगता है कि वो सफल हो रहा है, लेकिन अंत में उसकी भयानक दुर्गति हो जाती है। वो हमेशा के लिए सृष्टि से बाहर हो जाता है। अब हम लोग कंपेयर करेंगे प्राचीन बनाम आधुनिक काल में धर्म की स्थापना का भूमिका। पहले देखे पहलू किया है प्राचीन काल में, आधुनिक काल में धर्म की परिभाषा क्या थी? प्राचीन काल में धर्म का अर्थ था रीत, यानी सत्य, यज्ञ, कर्तव्य, सत्य कार्य, न्याय, जो व्यक्ति, समाज और ब्रह्मांडीय संतुलन को साधे। आधुनिक काल में धर्म का अर्थ है संविधान, नैतिक मूल्य और मानवाधिकारों की रक्षा, व्यक्तिगत संतुष्टता और सामाजिक न्याय का संतुलन। धर्म स्थापना का माध्यम प्राचीन काल में अवतार, ऋषि मुनि, राम, कृष्ण, व्यास, बुद्ध आदि सत्य और धर्म की रक्षा के लिए अवतरित होते थे। आधुनिक काल में, आधुनिक समाज में कानून, शिक्षा, लोकतांत्रिक संस्थाएं और नेतृत्वकर्ता धर्म, न्याय और समानता की स्थापना का माध्यम है। लेकिन तब भी हमारे धार्मिक ग्रंथ में लिखा हुआ है कि कल की अवतार होगा जो सभी अधर्मी, बेईमानी, अन्यायी को समाप्त कर देगा। मुख्य उद्देश्य अधर्म और अराजकता का नाश कर समाज में सत्य और न्याय की पुनः स्थापना करना प्राचीन काल में। आधुनिक काल में अन्याय, भ्रष्टाचार, असमानता और शोषण को मिटा कर मानवता, न्याय का पुनर्निर्माण करना। संघर्ष का स्वरूप असुरों, राक्षसों और अत्याचारी राजाओं से युद्ध, जैसे राम का रावण से युद्ध, कृष्ण का कंस और कुरुक्षेत्र में युद्ध, ये सब प्राचीन काल में थे संघर्ष का स्वरूप। आधुनिक काल में असमानता, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, सामाजिक अन्याय और नैतिक पतन से संघर्ष, न्यायपालिका, सामाजिक आंदोलन और सुधारों के माध्यम से होना। धर्म की रक्षा का साधन प्राचीन काल में शस्त्र यानी बल और शास्त्र यानी ज्ञान, दोनों का समन्वय, जैसे गीता का उपदेश और राम का आदर्श शासन। आधुनिक काल में संविधान, शिक्षा, तकनीक और वैश्विक सहयोग, अहिंसा, संवाद और सुधारात्मक कदम। प्रेरक संदेश क्या है? प्राचीन काल में धर्मो रक्षति रक्षिता, यानी धर्म की रक्षा करने वाला ही सुरक्षित रहता है। ये बिल्कुल सही है। सत्य, आधुनिक काल में सत्यव जयते, सत्य की अंततः विजय होती, चाहे अधर्मी, अन्यायी कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन वो अंततः हार ही जाता है। समाज पर प्रभाव प्राचीन काल में समाज में नैतिक अनुशासन, परिवार व्यवस्था और कर्तव्य निष्ठा का दृढ़ स्थापना। आधुनिक काल में समाज में मानवाधिकार और समान अवसर, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय की नींव मजबूत करना। आध्यात्मिक पहलू क्या है? प्राचीन काल में धर्म स्थापना ईश्वर की महायोजना का हिस्सा था, जिससे ब्रह्मांडीय संतुलन बना रहे।
आधुनिक काल में धर्म स्थापना मानवता वैश्विक शांति के लिए आवश्यक है, जो विश्व बंधुत्व की दिशा में ले जाता है। लेकिन अवतार तो आते ही हैं, हर युग में आते हैं, कलयुग में भी आ रहे हैं, आने वाले हैं, जो कि सभी धर्म की स्थापना करेंगे। ये ऐसा दृढ़ विश्वास है हम सभी लोगों को। प्राचीन काल में धर्म की स्थापना कार्य ईश्वर के अवतारों ऋषियों ने किया, जबकि आधुनिक काल में यह जिम्मेदारी संविधान, लोकतंत्र, समाज सुधारकों और जागरूक नागरिकों पर है। लेकिन कल की अवतार तो आएंगे ही, जब ये सभी फेल हो जाएंगे। और लेकिन उद्देश्य समान है, सत्य, धर्म और न्याय की रक्षा। सत्य धर्म की स्थापना केवल प्राचीन काल की बात नहीं, यह हर युग की आवश्यकता है। श्री राम ने हमें मर्यादा का संदेश दिया, जीवन का प्रत्येक कदम अनुशासन, संयम और कर्तव्य बोध से सजना चाहिए। श्री कृष्ण ने हमें कर्मयोग और न्याय का पाठ पढ़ाया कि परिस्थितियां चाहे कैसे भी हो, धर्म के लिए संघर्ष करना ही सच्ची साधना है। आज जब हम आधुनिक जीवन की चुनौतियों से गुजर रहे हैं, जहाँ झूठ, स्वार्थ और न्याय बार बार आप अपना जाल फैलाते हैं, तीन अवतारों के संदेश हमें याद दिलाते हैं कि धर्म की स्थापना बाहर नहीं, सबसे पहले हमारे भीतर से शुरू होती है। यदि हम अपने जीवन में सत्य का पालन करें, न्याय की रक्षा करें और धर्म के मार्ग पर डटे रहे, तो समाज और राष्ट्र अपने आप संतुलित हो जाएंगे। आइए हम सब मिलकर एक संकल्प ले कि हम अपने विचारों, कर्मों और आचरण से उस दिव्य परंपरा को आगे बढ़ाएंगे जिसे अवतारों ने हमारे लिए स्थापित किया था। तभी हम सच्चे अर्थों में राम की मर्यादा, पुरुषोत्तम और कृष्ण के योगेश्वर संदेश को अपने जीवन में उतार पाएंगे। यही धर्म की स्थापना का सार है, वही मानवता का पथ प्रदर्शक है। अगर हम अपने आत्मा को जागृत करके प्रकाशित कर ले, तो ये सब अपने आप मर्यादाएं और योगेश्वर के संदेश अपने आप हमारे में उतर जाएंगे और हम धर्म की स्थापना की तरफ अग्रसर होंगे और मानवता का प्रदर्शक बने रहेंगे। मित्रों, आज इस वीडियो में, लेक्चर में यहीं तक। उम्मीद है कंटेंट आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। तो हमारे चैनल मैं भारत हूं को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन प्रेस करें ताकि हमारा वीडियो अपलोड होते ही आप तक पहुंच जाए। तो मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।